दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, बेरोजगार कामगारों को 3 माह तक मिलेगा आधा वेतन। दोस्तों कोरोना वायरस महामारी के संकट में घिरे बेरोजगार औद्योगिक श्रमिकों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने के वेतन के औसत के 50% तक का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 40 लाख श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है। सरकार ने नियमों को सरल बनाया है और निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी की अवधि में नौकरियों को खोने वाले औद्योगिक श्रमिकों को उनके 3 महीने के वेतन का 50% बिना किसी लाभ के दिए जाना चाहिए। यह लाभ उन श्रमिकों को दिया जाएगा जिनका काम इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर के बीच हुआ था। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रस्ताव गुरुवार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में रखा गया था। ESIC श्रम मंत्रालय के तहत एक संगठन है जो कि 21,000 रुपये तक के कर्मचारियों को ESI योजना के तहत बीमा प्रदान करता है। खबर है, झारखंड में लगातार बारिश होने से नदियां हुई लबालब। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर वाला क्षेत्र बनने और मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने के कारण झारखंड में लगातार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार निम्न दबाव 21 अगस्त तक सक्रिय रह सकता है। इसकी दिशा छत्तीसगढ़ की ओर है, लेकिन 23 अगस्त को फिर से इसके झारखंड में सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 26 अगस्त तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर वर्षा होगी। कहीं कहीं बिजली के गिरने की भी आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान के अनुसार इस बार मानसून की अच्छी बारिश हुई है। इससे झारखंड में धान का रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद है। 50 लाख टन से अधिक धान होने की उम्मीद है। झारखंड में मानसून आने के पहले यानी अप्रैल मई में भी अच्छी वर्षा हुई थी। इससे किसानों को खेत जोतने में आसानी हुई। खबर है, झारखंड के डिग्री कॉलेजों से फिलहाल इंटरमीडिएट की पढ़ाई अलग नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में अभी इंटरमीडिएट कॉलेजों और +2 स्कूलों के अलावा डिग्री कॉलेजों में भी इंटरमीडिएट की पढ़ाई हो रही है, जिसे अलग करना है। इधर राज्यपाल ने बैठक में विश्वविद्यालयों को जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग क्रियाशील है, लेकिन अपेक्षित गति से समृद्ध नहीं हो पाया है। जनजातीय समुदाय के लोग अपनी भाषा एवं संस्कृति के साथ रहना पसंद करते हैं। ऐसे में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनकी भाषा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इन विषयों पर जोर दिया गया है। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी सिर्फ डिग्री अर्जित न करें, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जनजातीय कला और शिल्प को भी विकसित करते हुए उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण दें, ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके, साथ ही वे पारंपरिक उद्योग धंधे शुरू कर सके। खबर है, KCC से मिल रहा है 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन। दोस्तों कोरोना वायरस संकट काल में केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए देश भर के किसानों को मदद पहुंचाई है। सरकार ने 17 अगस्त तक किसानों को 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए हैं, जिनकी कुल लिमिट 1,02,065 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों को रियायती दरों पर कर्ज देने का ऐलान किया था। वह कर्ज किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में मुहैया कराया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही इस राहत से किसानों का बहुत फायदा होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज के तहत किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज रियायती दरों पर मुहैया कराने की घोषणा की थी। खबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिर्फ एक व्हाट्सएप पर ATM मशीन पैसा देने आएगी आपके घर। बता दें कि खुद ATM मशीन पैसा देने आपके घर तक आएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई सर्विस की लॉन्च किया है। अब तक आप सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज की मदद से ATM मशीन अपने घर बुला सकते हैं। आपको बता दें कि SBI ने अब अपने मोबाइल ATM मशीनों को घर घर ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए SBI ने आपकी मांग पर ATM आपके द्वार पर सेवा की शुरुआत की है। बैंक के ग्राहकों ने से कहा है कि आप सिर्फ हमें एक व्हाट्सएप कीजिए और हम ATM मशीन आपके घर के सामने लेकर आएंगे।
ग्राहकों से कहा गया है कि आप मोबाइल एटीएम घर बुलाने के लिए बैंक को फ़ोन भी कर सकते हैं। एसबीआई ने इस नई सेवा की शुरुआत लखनऊ में शुरू कर दी है। खबर है इन हालात में स्कूल खुलेंगे या नहीं, शिक्षा मंत्री का जवाब। दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दो टूक कह चुका है कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना स्कूल नहीं खोले जाएंगे। अभी कोरोना महामारी को देखते हुए फिलहाल स्कूल खोले जाने की संभावना नहीं है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का विकल्प भी जारी रखा गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूली छात्रों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश इंटरनेट के अभाव में भी छात्रों को लर्निंग बेहतर करने का काम करेंगे। दरअसल शिक्षा मंत्रालय की ओर से ये दिशा निर्देश 3 प्रकार की स्थितियों के लिए सुझाए गए हैं। पहला, जिस स्थिति में छात्रों के पास कोई डिजिटल संसाधन न हो। दूसरा, छात्रों के पास लिमिटेड डिजिटल संसाधन उपलब्ध है। तीसरा, छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा के लिए डिजिटल संसाधन उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि जहां कहीं छात्र घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं, वह यही सिस्टम जारी रहेगा, जबकि जिन लोगों के पास ऑनलाइन साधन नहीं है उनको दूसरे वैकल्पिक माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। खबर है पीएम मोदी ने लिखा पत्र में लिखा, मैंने सुरेश रैना को लाइव खेलते देखा, वर्ल्ड कप में खेली थी महत्वपूर्ण पारी। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर सुरेश रैना को पत्र लिख उनके सफल क्रिकेट करियर के लिए बधाई दी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि वह अभी रिटायर होने के लिए बहुत छोटे हैं। पीएम मोदी ने सुरेश रैना को लिखे पत्र में कहा, आपने 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया। आपके भविष्य के लिए कामना करता हूं। इसको लेकर क्रिकेटर सुरेश रैना ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया और कहा, हम कहते हुए अपने खून पसीना लगाते हैं। देशवासियों द्वारा इसकी सराहना मिलना सुकून देता है और पीएम मोदी द्वारा कहे इन शब्दों और उनके आशीर्वाद के लिए उनका धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2011 क्रिकेट वर्ल्ड में मैंने सुरेश रैना को लाइव कहते हुए देखा है। उस मैच में उन्होंने महत्वपूर्ण पारी खेली थी। दरअसल गुजरात के मोटेरा स्टेडियम में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ था, जिसे जीतकर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा था। इस मैच बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। नरेंद्र मोदी ने इसी मैच को याद करते हुए कहा कि उस मैच में आपकी महत्वपूर्ण पारी ने भारत की जीत में अहम रोल निभाया था। खबर है मोदी सरकार का बड़ा सख्त कदम, सख्त होंगे गाड़ी रजिस्ट्रेशन के नियम, मांगे गए सुझाव। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के नियम बदलने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार गाड़ी के मालिकाना हक के लिए जरूरी फॉर्म 20 में संशोधन करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से फॉर्म 20 में संशोधन करने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। यह अधिसूचना केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फॉर्म 20 में संशोधन के लिए 18 अगस्त को जारी की गई। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि लोग गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में मालिकाना हक सही तरीके से दर्ज नहीं कराते हैं। बयान में बताया गया है कि मालिकाना हक के प्रकार को स्पष्ट उल्लेख करने के लिए फॉर्म 20 में संशोधन का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने कहा है कि फॉर्म 20 में संशोधन के जरिए सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकार की विभिन्न योजनाएं के तहत मोटर वाहनों की खरीद या संचालन के लिए दिव्यांगजन यानी शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को जीएसटी और अन्य रियायतों को लाभ दिया जा रहा है। वाहन रजिस्ट्रेशन के मौजूदा दस्तावेजों में दिव्यांगजनों का उल्लेख नहीं किया जाता है, जिस वजह से वे तमाम सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। खबर है सुशांत की संपत्ति पर पहली बार पिता ने ठोका दावा, कहा इस पर पहला हक मेरा। दोस्तों, कोर्ट ने इस फैसले कोर्ट के इस फैसले के बाद चौतरफा खुशी की लहर है। अभिनेता के प्रशंसक इसे सच की जीत बता रहे हैं। अब इसी बीच कोर्ट के फैसले के बाद सुशांत के पिता के सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सुशांत की संपत्ति के संदर्भ में कहा कि सुशांत की संपत्ति पर पहला हक सिर्फ मेरा है। अभिनेता के पिता ने कहा कि मैं अपने बेटे की संपत्ति का कानूनी रूप से वारिस हूँ। इसके साथ ही अभिनेता के पिता के सिंह ने कहा कि मैं उन सभी लोगों की सेवाओं को समाप्त करता हूं जिनकी सेवाएं सुशांत ने ली थी। उन्होंने कहा कि मेरी सहमति के बगैर किसी भी वकील या सीए को सुशांत को रिप्रेजेंट करने का हक नहीं है।
आपको बता दें कि के सिंह का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अभी हाल ही में कुछ वकील सामने आए थे जिन्होंने खुद के सुशांत द्वारा रखने की बात कही थी। सुशांत के पिता ने कहा कि बिना मेरी सहमति किसी को सुशांत का प्रतिनिधित्व करने का हक नहीं है, उसका प्रतिनिधित्व सिर्फ मैं करूंगा। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी बाकायदा सुशांत के पिता ने प्रेस नोट में दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं यह साफ कर देता हूं कि मैं और मेरी बेटियों ने SKB लॉ ऑफिसेज कमर्शियल वरुण सिंह को बतौर वकील के रूप में अधिकृत किया है।